राम राम। क्या आपकी वृषभ राशि है? हमें हर साल विशेष समय मिलता है अपने ग्रहों को अच्छा करने के लिए। जैसे कि हम भगवान शिव की आराधना अगर सावन के महीने में करते हैं, हमें कुछ एक विशेष फल मिलते हैं। खास तौर पर वृषभ राशि वालों के लिए वह ऐसे उपाय इस समय में कर सकते हैं जिससे कि उनकी वाणी ऐसी हो जाए कि वह दुनिया को प्रभावित करें। दुनिया को प्रभावित करके ही आप उन्नति कर पाते हैं, क्योंकि अगर आपकी वाणी अच्छी हुई, चाहे आप व्यापार करते हो या नौकरी करते हो या जीवन में रिश्तों को चलाना हो, आपकी वाणी ही आपकी पहचान बनाती है। कुछ एक विशेष उपाय जो आपके जीवन में साहस, पराक्रम और वीरता को बढ़ाएंगे ताकि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकें। कुछ एक ऐसे उपाय भी इस वीडियो में शामिल है जो आपके परिवार में धन धान्य को बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस सावन के महीने में वृषभ राशि वालों को क्या करना है, इस वीडियो में विस्तार से जानकारी है। भगवान शिव की कृपा और धन धान्य प्राप्त करें और अपने चंद्रमा ग्रह को प्रबल करने का अवसर ना जाने दें। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सावन का महीना हर कोई इसके बारे में जानता है। भगवान शिव की आराधना करने के लिए श्रेष्ठ यह मास में की गई भगवान शिव की आराधना आपके जीवन में कई प्रकार के सुखों के द्वार खोल देती है। यह सावन का मास कब शुरू हो रहा है? 2025 में 11 जुलाई को समापन होगा 9 अगस्त को। यह मास में माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप की शुरुआत की थी। इसीलिए हमारी बेटियां और बहनें अच्छे जीवन साथी की चाह रखते हुए भगवान शिव के व्रत भी करती हैं सोमवार के। बात आई सोमवार की। सोमवार का दिन यानी कि सोम से जाना जाता है चंद्रमा से। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति के अनुसार ही कई बार आपकी मनोस्थिति प्रकट होती है और जीवन में सुख शांति हमें अनुभव होती है। और यह चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार क्या स्थिति रखता है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वृष राशि वाले सावन में कैसे लाभ उठाएं, इस पर यह जानकारी है विस्तार से। वृष राशि वाले जो जातक होते हैं उनके चंद्र राशि के अनुसार चंद्रमा की जो राशि है वो तीसरे भाव में पड़ती है। तीसरा भाव भाई बहन, पराक्रम, दूसरों से बातचीत करने का तरीका, यह इससे जाना जाता है। पड़ोसी भी यहीं से आते हैं और संचार के माध्यम भी यहीं से देखे जाते हैं। अगर आपकी पत्रिका में तीसरा भाव प्रबल हो तो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लेने की शक्ति आप में समा जाती है। वैसे तो चंद्रमा पराक्रम से इसका कोई इतना लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बलिष्ठ चंद्रमा की बात करें तो जिसका चंद्रमा मजबूत नहीं होता वह व्यक्ति जीवन में कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि वह अपने फैसलों पर अड़िग ही नहीं रह पाता और फिर आलस्य का शिकार भी ऐसे लोग हो जाते हैं। तो तीसरे भाव में जब चंद्रमा की राशि आ रही है, अब आपकी पत्रिका में चंद्रमा कहीं भी हो, हमें इस भाव के ऊपर केंद्रित करके चलना है। हम इस भाव को मजबूत करके भाई बहनों से और अपने पराक्रम, साहस और वीरता से कैसे अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं, इसको समझना है। और कुछ एक उपाय से देखिए, दूसरों से बातचीत करने का तरीका ही आपको एक सफल व्यापारी बनाता है। आपको जॉब अगर आप करते हैं तो आपको मान प्रतिष्ठा दिलाता है और जीवन में उन्नति करवाता है। तो कहते हैं ना, बातचीत के तरीके से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। हालांकि यह बुद्ध की शक्ति है, लेकिन जब हम यहाँ पर चंद्रमा की राशि को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे वृष राशि वाले, तो अपनी बातचीत से ही कई कुछ प्राप्त कर सकते हैं। साहस और वीरता, पराक्रम, ये तो उसके बाद की चीज़ें हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमें जीवन में चतुरता आनी चाहिए, कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़े। तो ऐसे समय में इस सावन के महीने में जो सोमवार पड़ रहे हैं और जो बुधवार पड़ रहे हैं, कुछ एक विशेष उपाय करके आप अपने इस समय को बेहतरीन कर सकते हैं। तो हम ये समझते हैं कि वृष राशि वालों को इस समय में क्या करना है। धर्म स्थान में दूध, चावल और चांदी भगवान शिव को
अर्पण करें। किस दिन? सोमवार के दिन। इससे होगा क्या? आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य आने की संभावनाएं बढ़ेंगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। फिर उसके बाद दुर्गा पूजन करें। देखिए, सबसे शक्तिशाली ग्रह बुध माना गया है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा एक निर्णय लिया गया आपको कहीं का कहीं पहुंचा सकता है, और एक शब्द आप गलत बोलें, है ना, किसी के साथ, तो आपको बहुत भारी नुकसान भी हो सकते हैं। कई बार हम अपने मुंह से ऐसा शब्द निकाल देते हैं, कर लो ये व्यापार, वह व्यापार अच्छा नहीं बैठा तो खराब, सब कुछ खत्म। तो दुर्गा पूजन क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि दुर्गा माता बुध ग्रह की देवी हैं। तो बुधवार के दिन वृष राशि वाले सावन के इस महीने में दुर्गा माता का दर्शन भी करें, है ना। तो इससे क्या होगा? आपका बुध प्रबल होगा और जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोमवार के दिन 4 सोमवार पड़ने वाले हैं। दूध, चावल, चांदी भगवान शिव के अर्पण करें, है ना। अब चांदी कितनी लेनी है आपकी इच्छा, चाहे आप 1 ग्राम चांदी का चौरस टुकड़ा ले लें, दूध जितना चाहे उतना ले लें, चावल साबुत जितने चाहे उतने ले लें। भगवान शिव तो एक कण से भी, चावल के एक दाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कन्या पूजन जरूर करें। देखिए, कन्या पूजन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप छोटी कन्या लें जिसकी उम्र 9 साल से कम हो, क्योंकि यह भी बुध ग्रह के अधीन ही आती है, देवी का स्वरूप माना जाता है। तो उनको अगर आप कोई सात्विक खाद्य पदार्थ अर्पण करते हैं या कुछ एक कैश देके उनके पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लेते हैं, तो इससे भी आपका बुध ग्रह बढ़िया होता है और जीवन में आप अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को प्रभावित करते हुए अथाह उन्नति कर सकते हैं। वाणी ही, चतुरता ही आपको आगे ले जाती है। सारा खेल बुध का है, बाद में उसमें दूसरे ग्रह मिलते चले जाते हैं, लेकिन पहले बुध तो अच्छा हो। तो इसके लिए कन्या पूजन जरूरी है बुधवार के दिन, है ना। भगवान शिव का भजन जरूर करें। देखिए, वाणी से प्रभावित यह भाव है, जो हम लिखत में करते हैं ना, वो भी इस भाव से देखा जाता है। हमारे कंधे, है ना, हाथ, यहीं से देखे जाते हैं। अगर आप शिवालय में जाके सावन के इस महीने में कागज़ पर भगवान शिव के बारे में एक मंत्र लिखते हैं ना, ओम नमः शिवाय, है ना, जितना चाहे उतना, या फिर उनके सामने बैठकर ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में, है ना, या ध्यान लगाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का अंतर्मन में जाप करते हैं, तो इससे भी काफ़ी लाभ बढ़ता है और आपका चंद्रमा प्रबल होता है। चंद्रमा जब प्रबल होता है तो व्यक्ति वीरता के साथ, पराक्रम के साथ, साहस के साथ जीवन में उन्नति कर जाता है। चांदी खरीद कर घर में ज़रूर रखें। आप अपनी माताजी को बोल सकते हैं या खुद चांदी खरीद कर घर में रखें। अगर आप विवाहित हैं तो अपनी धर्मपत्नी को भी कह सकते हैं, या आप विवाहित नहीं हैं, माताजी साथ नहीं है, तो बहन को भी कह सकते हैं, नहीं तो खुद भी जा सकते हैं। सोमवार के दिन कुछ एक चांदी घर में खरीद कर रखें किसी भी स्वरूप में, आपके लिए यह फायदेमंद हो जाएगा। सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल से करना मत भूलिएगा। गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो जीवन में उन्नति आने के अवसर बढ़ जाएंगे। तो यह सब जानकारी आप वृष राशि वालों के लिए थी। वृष राशि सावन में कैसे लाभ ले सकती है, इसके ऊपर आधारित थी। तो यह छोटे छोटे उपाय सावन के महीने में करके आप अपने पुण्य कर्मों को एकत्रित करके भगवान शिव की आराधना करके, पूजन करके, माँ दुर्गा का पूजन करके अपने जीवन को वृष राशि वाले समृद्ध, सुखी और शांतिमय बना सकते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे
सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।